मैंने अपने पीठ के दर्द के बारे में भी नहीं सोचा, जो मुझे पिछले 6 सालों से था। और मैंने पूरे मंदिर में 2 से 3 बार झाड़ू लगाया। साधारणतः इतना परिश्रम करने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाने में असमर्थ होती, लेकिन उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से यह सब कर पाई। उस रात जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी का गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x777 पर आपका मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की पुरानी संगत और ब्लेस संगत अनु शर्मा आंटी जी का सत्संग सुनने वाले हैं, जो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग आंटी जी को मिली हुई थी उनके शैक्षणिक जीवन काल में, उनके कॉलेज जीवन काल में। तो किस तरह से उन्होंने अपने कॉलेज और स्कूल की जो लाइफ होती है एजुकेशन के बीच में, तो गुरुजी ने किस तरह से उनको ब्लेस किया पढ़ाई लिखाई में, किस तरह से उनको हर फील्ड में सफलता दिलाई, वो सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं संगत जी। पूरी भक्ति और शांतिपूर्वक गुरुजी के इस डिवाइन सत्संग को सुनिए आप सभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यार करे अपार जो मेहर का जिसकी कोई अंत ना, हाथ जोड़ नतमस्तक होकर करो उस गुरु की वंदना। गुरु जी के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा 25 मार्च 2016 को आरंभ हुई, जिस दिन मैं अपनी पहली बार उनके यहाँ गई। और उसके कुछ ही समय के बाद मेरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हुई। परीक्षा से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने नहीं जा सकी, क्योंकि हमारे घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर था। मैं अपनी परीक्षा की वजह से बहुत तनाव में थी, टेंशन में थी। 15 दिनों के बाद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सुबह के 5 बज रहे थे जब मैंने उनको अपने सपने में देखा। मैं अपने पिता के साथ स्कूटर पर बड़े मंदिर जा रही थी। मैंने देखा कि मंदिर में गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे। जब मैंने उसके आगे माथा टेका तो वे बोले, देखा 5 मिनट भी नहीं लगे, मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। तो मैंने देखा कि वास्तव में मैं इस पूरी दर्शन प्रक्रिया में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। मैंने जो देखा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह ख्याल कि गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जब बड़े मंदिर आते थे तो चारपाई पर बैठते थे। मेरी परीक्षा गुरुजी के लिए यहाँ आने के 1 महीने बाद शुरू हुई। वह मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा रही। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उनमें से बहुत तो ऐसे थे जो मैंने परीक्षा से ठीक पहले पढ़े थे। मुझे इनमें गुरुजी की कृपा स्पष्ट नजर आ रही थी। मेरी दूसरी परीक्षा में 4 दिन थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मुझे उस परीक्षा में बैठ पाना मुश्किल लग रहा था। मैं अपने पिता के पीछे स्कूटर पर बैठी हुई थी, मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, और मैं गिर गई। उस समय यातायात बहुत अधिक था। हम नई दिल्ली के झंडे वाले मंदिर की लाल बत्ती पर थे। अवश्य कोई मुझे कुचल कर निकल जाता, परंतु आश्चर्य की बात कि जब मैं सड़क पर गिरी हुई थी, हिल नहीं पा रही थी, वहां से कोई गाड़ी नहीं आई, यहाँ तक कि कोई पैदल यात्री भी नहीं गुजरा। गुरुजी ने वो सारा नज़ारा शिथिल कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उस समय एक पत्ता तक नहीं हिला। जब मेरे पिता ने मुझे उठाया तब जाकर वहाँ यातायात का आना जाना शुरू हुआ। मैं ठीक थी, लेकिन मेरे दाएं हाथ पर गहरे घाव थे। सूज गया था, लेकिन हड्डी नहीं टूटी थी। मुझे चिंता हो गई कि मैं अपनी अगली परीक्षा कैसे लिखूंगी। मुझे अपनी परीक्षा के लिए एक लिखने वाले की सहायता लेने का सुझाव दिया गया, लेकिन मेरी परीक्षा में लिखने का नहीं बल्कि रेखा चित्र बनाने का काम था। मैं जानती थी कि ये सब मैं किसी लिखने वाले शायद को बोलकर नहीं समझा पाऊंगी। इसी बीच मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ थे। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी कॉलोनी के साथ एक फौजी प्रशिक्षण केंद्र था, जहां सैनिक बैंड अभ्यास करता था। उनके बैंड के शोर की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तंग आकर मैंने गुरुजी से शिकायत की। मैंने मन में उनसे शिकायत की थी कि बैंड की आवाज़ बंद हो गई। अगले 10 दिन तक बैंड और बंद ही रही, मेरी परीक्षा समाप्त होने तक। गुरुजी से इस दिव्य सहारा पाकर मैंने अपनी परीक्षा स्वयं लिखने का निर्णय लिया। गुरुजी में पूरा विश्वास रखते हुए जब मैं परीक्षा देने बैठी तो मैंने पाया कि एक बार जो मैंने लिखना शुरू किया तो पूरी परीक्षा बिना रुके लिख पाई। उस समय मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने परीक्षक को अपना पेपर दिया, मैं अपना हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। गुरुजी के आशीर्वाद से उस परीक्षा में मेरे 70 अंक आए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, मेरी बाकी की हर परीक्षा में गुरुजी की कृपा मेरे साथ थी। मेरी अगली परीक्षा 4 दिनों के बाद दोपहर में थी, लेकिन मेरी तैयारी ठीक से नहीं हुई थी। परीक्षा वाले दिन मैं पढ़ाई करने
के लिए सुबह 4 बजे उठी। 4 घंटे बीत गए और मैं सिर्फ एक खंड ही पढ़ पाई थी। बाकी के 4 खंड पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। मैं थक गई थी, हिम्मत भी हार चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया। मैंने गुरुजी से सहायता के लिए प्रार्थना की, उन्हें अपने निकट महसूस किया। जल्द ही मैं एक नए जोश से पढ़ाई करने लग गई और पन्ने पलटती गई। हर खंड से छोटे छोटे भाग पढ़ती चली गई। परीक्षा में लगभग आधे सवाल उन 4 खंडों में से आए। सवाल उन भागों में से थे जो मैंने सुबह ही पढ़े थे, उन पंक्तियों में से जो मैंने सुबह चुन चुन कर पढ़ी थी, यहाँ तक कि उन अक्षरों तक जहाँ तक मैंने पढ़े थे। खंडों के बाकी भागों में से कुछ नहीं पूछा गया था। तब जाकर मुझे समझ आया, गुरुजी स्वयं प्रश्न पत्र तैयार करते हैं और वो ही सुनिश्चित करते हैं कि हम समय से पढ़ाई कर लें। वे हमारे साथ पढ़ाई भी करते हैं। जब हम उदास होते हैं तो वो हमें हिम्मत देते हैं, हमसे बेहतर काम करवाते हैं, हमारी सोच से बढ़कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर हमें पुरस्कृत करते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी परीक्षा अच्छी हुई। मेरे 89 अंक आए। अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो मैं फेल हो जाती। जल्द ही गुरुजी के यहाँ जाने के लिए शुक्रवार हमारा निर्धारित दिन बन गया। मैं अपने पिता के कार्यालय तक बस में जाती, वहाँ से हम दोनों एम्पायर स्टेट जाते। लेकिन एक शुक्रवार की तपती दोपहर में से मैं अपना पर्स ले जाना भूल गई। मेरे पास मात्र 10 रुपये थे। उसी दिन बस चालक ने अपना मार्ग भी बदल दिया और मुझे एक अनजान जगह से पर उतर जाने के लिए कहा। अब मेरे पास 5 रुपये बचे थे। उनमें से या तो मैं अपने पिता को फ़ोन करके बुला सकती थी, जो जगह मैं स्वयं नहीं जानती थी, या मैं वापस घर जा सकती थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और चलती रही। 1 घंटा चलते रहने के बाद अपने पिता के कार्यालय पहुंची, सूजे हुए पांव और छालों से भरे हुए पैरों के साथ। फिर हम वहां से मंदिर के लिए निकले। शाम को जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई तो मेरी ओर देख कर बोले, चल दफा हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वैसे ही उस दिन मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। उस समय मैं यह नहीं जानती थी कि गुरुजी ने किसी दुष्ट शक्ति को दफा किया था जो मुझे उनके यहाँ आने से रोक रही थी। और सचमुच उनके कहे शब्द आशीर्वाद साबित हुए। गुरुजी के मंदिर जाते समय मुझे फिर कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि, बैसाखी पर गुरुजी का आशीर्वाद। जल्द ही गुरु पूर्णिमा आने वाली थी। मेरे पिता सेवा करने के लिए मंदिर जल्दी जाना चाहते थे। उस दिन बारिश हुई थी। जब हम मंदिर पहुंचे वह फिर से गंदा हो गया था। हम अन्य संगत के साथ सफाई में जुट गई। उस समय मैंने अपने पीठ के दर्द के बारे में भी नहीं सोचा, जो मुझे पिछले 6 सालों से था, और मैंने पूरे मंदिर में 2 से 3 बार झाड़ू लगाया। साधारणतः इतना परिश्रम करने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाने में असमर्थ होती, लेकिन उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से यह सब कर पाई। उस रात गुरुजी ने मुझे नृत्य करने के लिए भी कहा और मैंने किया। उस दिन सेवा और नृत्य करके मुझे क्या मिला, यह मुझे गुरुजी की महासमाधि लेने के 1 महीने के बाद समझ में आया। मैं बड़े मंदिर में एक दंपत्ति का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी ने उनमें से एक से नृत्य करवाया था, जिसके बाद उन दोनों के शरीर का दर्द ठीक हो गया। तब मुझे अनुभूति हुई कि गुरु पूर्णिमा के बाद मुझे फिर कभी दर्द पीठ में नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मैं अपने दर्द के बारे में भूल चुकी थी। कितनी बार हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी ने हम पर कितनी कृपा की है। 1 साल के बाद 2007 की शिवरात्रि के अवसर पर एक बार फिर गुरुजी ने अपार प्रेम मुझ पर बरसाया। बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए लंबी पंक्ति थी और मैं देर रात तक वहाँ सेवा कर रही थी, जिसके कारण गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाई थी। सारी संगत को जब गुरुजी ने दर्शन हो गए, उसके बाद मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि गुरुजी का हुक्म था कि किसी को मुख्य हॉल में प्रवेश ना करने दिया जाए और संगत लंगर करने के बाद बिना किसी आज्ञा लिए घर वापस जाए। मैंने एक महिला संगत जो दीवार पर पहरा दे रही थी, बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अंदर गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहती थी, ना कि आज्ञा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन गुरुजी ने मेरी सुन ली और मुझे अंदर बुलाया। मुझे समझ आ गया कि जब हमारी कोई नहीं सुनता तब गुरुजी हमारे साथ होते हैं। उनकी नज़र हमेशा हम पर होती है और वे अलग अलग माध्यम से हमसे संपर्क बनाते हैं। गुरुजी हमारे साथ निःशब्द संपर्क में होते हैं। यह बात एक बार फिर बैसाखी के अवसर पर मुझे स्पष्ट हो गई। एक दिन पहले एम्पायर स्टेट गई थी, क्योंकि मेरे 3 विषयों की प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली थी। गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। माथा टेकते समय मैंने मन में ही उन्हें बैसाखी शुभकामनाएं दी। बैसाखी के दिन मेरा पूरा कमरा गुरुजी की दिव्य सुगंध से भर गया। गुरुजी की तस्वीर से सुगंध आ रही थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे थे। मेरे माता पिता मंदिर के लिए पहले ही निकल चुके थे, लेकिन मैंने संगत में अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो
अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रही थी। उनकी गाड़ी में यद्यपि जगह नहीं थी, फिर भी वे मुझे अपने साथ ले चलने के लिए मान गए। मैं सारा रास्ता अपनी सहेली की गोद में बैठकर गई और सारे रास्ते गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वो मेरी सहेली उसके परिवार को आशीर्वाद दें। और हम सब अचंभित रह गए जब गाड़ी में सबको गुरुजी की सुगंध आई। हमने बाहर देखा तो पाया कि गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ ही थी। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दे दिया था। जब हम बड़े मंदिर तक बाकी का रास्ता गुरुजी की गाड़ी के पीछे पीछे जय गुरुजी करते हुए गए, परंतु घर जल्दी वापस जाकर पढ़ने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। मेरे माता पिता मुझे पहले ही कह चुके थे कि किसी भी हाल में वे जल्दी वापस नहीं आ जाएंगे। मैंने निश्चय कर लिया था कि मेरी सारी रात मंदिर में ही बिताऊंगी। सुबह परीक्षा देने के लिए सीधा वहीं से कॉलेज जाऊंगी। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मुख्य हॉल में गई। गुरुजी ने मेरी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहे हो देखो तुम आ गई। जब मैं दर्शन करके हॉल से निकली तो संगत के 3 लोग मेरे पास आए। बोले कि वो मुझे जल्द ही घर छोड़ देंगे ताकि मैं परीक्षा देने से पहले ठीक से सो सकूं, जितना हो सके पढ़ सकूं। अगली सुबह मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई। तीनों विषयों में मेरे सबसे ज़्यादा अंक आए। उस बैसाखी का बहुत ज़्यादा महत्व था। अगर उस दिन मैं बड़े मंदिर नहीं जाती तो गुरुजी की शारीरिक उपस्थिति में हुए आखिरी समारोह का सुअवसर खो देती। मुझे जब भी गुरुजी की याद आती वो अपनी उपस्थिति की अनुभूति करा देते हैं। एक बार मैं अंपायर स्टेट जाने में असमर्थ थी क्योंकि मुझे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी थी, अपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट पूरे करने थे। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा तनाव में थी। वह बृहस्पतिवार की शाम थी और मेरे पिता मंदिर के लिए निकल चुके थे। मैं इस बात से बहुत परेशान हो रही थी कि अब 15 दिनों तक मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी पढ़ाई छोड़कर कंप्यूटर पर गुरुजी की तस्वीर देखने लग गई। मेरे देखते ही देखते गुरुजी के माथे पर त्रिशूल बन गया और उसे देखकर स्तंभ रह गई। उसके माथे पर नसों ने त्रिशूल का आकार ले लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हो, तू चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मुझे परीक्षा देने को मिली। गुरुजी में विश्वास की वजह से मैं अपनी परीक्षाओं में सफल रही। कुल मिलाकर मेरे 76.25% अंक आए। इस एक विषय में से 3 अंकों से पास होने में चूक गई। आपको जीवन में जो कुछ भी मिलता है गुरुजी का आशीर्वाद है। अगर आप वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका आशीर्वाद स्वीकारना सीखिए। कभी शिकायत मत कीजिए। अगर आपको वह नहीं मिला जो आपको चाहिए तो उसमें विश्वास रखिए और इस बात में भी विश्वास रखिए कि गुरुजी वो देते हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ है। वो आपके जीवन की हर छोटी से छोटी घटना को सुनियोजित करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। तो ये था हमारी गुरुजी की पुरानी और ब्लेस संगत अनु आंटी जी का सत्संग कैसा लगा संगत जी जरूर कमेंट में कमेंट कीजिए। और आपके मन में सत्संग सुनते समय क्या विचार चल रहा है, क्या ख्याल आ रहा है, वो भी आप गुरुजी का नाम लेके गुरुजी का मंत्र जाप करके कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। हर तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, हर तरह से गुरुजी की पहुंच आप तक बनेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल फिर हम गुरुजी की ब्लेस्ड और पुरानी संगत का सत्संग लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी गुरुजी का पावन मंत्र जाप मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आप सभी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी, अगर सत्संग बोलते समय कुछ भी मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिए। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के जीवन में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे। आप सभी का जीवन फूलों की तरह महकता रहे, सभी हंसते खिलते मुस्कुराते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।